जय हिंद। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल मिथिलेश सर में। तो पिछला वीडियो जरूर देखा होगा आपने, नहीं देखा होगा देखिएगा, बिकॉज उसमें 16.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन के जो 5 सम है सब क्वेश्चंस वो हमने कर दिए थे। अब आता थी वर्ड प्रॉब्लम की। तो जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो अच्छे से समझाए जा रहे हैं, तो आप देखिएगा, कुछ नहीं समझेगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं वीडियो थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग इसको खत्म करेंगे क्योंकि अभी और भी वीडियोस आने वाले मैथ्स के और भी चैप्टर्स के, ठीक है। तो चलिए, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज सिलेंडर ड्रम इफ इट्स डायमीटर इज 50 सेंटीमीटर, हाइट इज 45 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है? देखिए 2 पाई आर आर प्लस एच। गिवन क्या बेटा? डायमीटर दिया हुआ है एंड हाइट। यहां पे हाइट की जरूरत तो है मुझे, बट आई डोंट रिक्वायर डायमीटर, तो डायमीटर नहीं है। लेकिन और एक क्या चीज चाहिए यहां पर? रेडियस। देखिए इस फॉर्मूला का क्या है, पूरा फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर आर प्लस एच। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर? देखो कभी कभी पता है ना बच्चों, आपको क्लास में जब ओरल लेते हैं फॉर्मूला का, जैसे मैं भी लेता हूं अपनी क्लास में बच्चों का, तो हम क्या बोलते हैं कि प्लीज बच्चों बच्चों बोलो व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। सो व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग दैट टाइम? Children or you guys student only answer the formula, that is I as a teacher asked the student, जैसे मैंने पूछा what is the total surface area of the cylinder, then the student reply 2 pi r r plus h. No, when you are replying the formula ना पूरा बोलो आप। teacher is asking you total surface area of the cylinder, what do you say? total surface area of the cylinder is equal to 2 pi r r plus h। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं बेटा? because formula पूरा बाय हार्ट होना चाहिए। समटाइम हमको ये तो पता होता है, ये तो पता होता, पर ये है क्या ये नहीं पता होता। इन दैट केस ये पूरा पढ़ना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हमको दो चीज मुझे क्या चाहिए, 2 की वैल्यू मुझे पता है क्या होती है, पाई की वैल्यू इट इज गिवन ओवर हियर, आर और एच, ये दो चीज चाहिए, जिसमें से एच मेरा दे दिया गया है, एच 45 सेंटीमीटर, लेकिन आर नहीं दिया है, आर नहीं दिया है, बट दिया क्या है? डायमीटर। सो इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन द डायमीटर एंड द रेडियस? यस, डायमीटर और रेडियस के बीच में रिलेशनशिप है। एंड व्हाट इज दैट रिलेशनशिप? रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर, या डायमीटर इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ठीक है, चलो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है? हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल ड्रम, क्लोज्ड सिलिंड्रिकल ड्रम h इज इक्वल टू, और क्या दिया है? डायमीटर ऑफ द क्लोज्ड सिलिंड्रिकल ड्रम d। देखो h क्या दिया है? 45 सेंटीमीटर। d क्या दिया है बेटा? 50 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस r इज इक्वल टू d अपॉन 2। बेटा क्या होगा? 50 अपॉन 2, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके 25 सेंटीमीटर हो गया। अब मुझे फॉर्मूला लगा देना है। नाउ देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्लोज्ड सिलेंड्रिकल ड्रम 2 पाई आर आर प्लस एच 3.4 लिखा ना, पाई इक्वल टू 3.14। ठीक है, आर क्या दिया बेटा? 25 प्लस 45, 2 का करो इंटू 25, इसका हो जाए कितना? 70। ठीक है, मल्टीप्लाई करो 6.28 25, 6.28
5 8 जा 40। टेबल याद करना शुरू किया कि नहीं बच्चों? टेबल याद करना शुरू किया कि नहीं? 20 तक टेबल बेटा होना चाहिए, बिकॉज शायद आप लोग को इस बात का इंपॉर्टेंस समझ में आता हो या नहीं आता। मल्टीप्लिकेशन तो ठीक है कि बच्चे क्या होते हैं 12 और 13 12 13 टेबल दे प्रिपेयर, बट आफ्टर दैट दे think that after multiplication, if you know the multiplication, we can multiply any table. Yes, you can multiply, but आपको अगर पता है टेबल तो आपका टाइम बचेगा, जल्दी जल्दी मल्टीप्लिकेशन होगा और माइंड शार्प रहता है। ठीक है, 5 8 जा 40, 5 2 जा 10 और 14 एक, 2 8 जा 16 1 कैरी, 5 2 6 जा 12, 157.00। इसका आंसर कितना है बेटा? 157.00 इंटू 70 मीन्स 157 इंटू 70। तो 70 का 0 लगा दो, 7 आ जाएगा, 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 5 जा 35, 35 और 4 39 3, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एरिया निकाल रहे हो। ठीक है, हो गया, आंसर लिख दो यहाँ पे। Therefore the total surface area of given cylindrical drum is 10,990 सेंटीमीटर स्क्वायर। या यहाँ पे लग रहा है अगर तो स्क्वायर सेंटीमीटर लिख दो, यहाँ पे भी लिख दो। एक ही चीज़ फॉलो करना बेटा, स्क्वायर सेंटीमीटर। देखिए आई वुड लाइक टू हाईलाइट वन थिंग। पिछला वाला जो एक वीडियो देखा होगा ना, उसमें आपने उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन के 5 सम हमने किए, फर्स्ट क्वेश्चन को जो सेकंड वाला सम है उसका आंसर एक्चुअली में 149 पॉइंट समथिंग है, और गलती से यहाँ मल्टीप्लिकेशन कुछ मिस्टेक हो गई थी, बिकॉज ऑफ विच हमारा आंसर जो आया है बोर्ड पे, वीडियो में देखोगे आप 146 है, तो आप उसको करेक्ट कर लेना, कुछ मल्टीप्लिकेशन एरर है वहाँ पे, तो 146 आंसर नहीं है, 149 है। मैंने एक्चुअली कमेंट में डालना मेरे ध्यान से उतर गया था, सो प्लीज स्टूडेंट इसको मार्क कर लीजिएगा। इसके पहले वाला जो वीडियो है 16.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन, इसके पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन के 5 है उसमें जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, सेकंड नंबर वाला, उसका आंसर है बेटा 149 पॉइंट समथिंग है, बट हमारा जो आंसर गलती से आ गया है बिकॉज ऑफ सम मल्टीप्लिकेशन एरर, जो हमसे गलती हुई है, दैट वाज 146, तो प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा उसको। ओके, तो ये देख लीजिए सम। सी इन दिस क्वेश्चन विच इज इन फ्रंट ऑफ यू, यहाँ पे आपको देखो पहले जो क्वेश्चन दिया है और जो निकालना है, मैं हर बार बच्चों को बोलता हूँ मैथमेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें वॉट एवर द इन्फॉर्मेशन हैज बीन गिवन टू यू एंड वॉट एवर द इन्फॉर्मेशन दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट, इन दोनों के बीच में यू हैव टू बिल्ड अ रिलेशनशिप। जैसे टोटल सरफेस एरिया निकालना है, क्या दिया गया, डायमीटर और हाइट, ज्यादा ब्ला ब्ला चीजें नहीं, वो कौन सा फिगर है, सिलेंड्रिकल है, क्लोज्ड है, वो उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो हाइट दिया हुआ है, हाइट का तो मुझे काम, पर डायमीटर का काम नहीं है, डायमीटर से मुझे रेडियस चाहिए, क्योंकि रेडियस दिया जाना चाहिए था, बट इंस्टेड ऑफ गिविंग द रेडियस दे हैव गिवन मी द डायमीटर, सो आई एम trying to find out what is the relationship between the diameter and the radius. So what I found, radius is equal to half of the diameter, so diameter is 25. ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर कितना, क्लोज ड्रम क्या, 2 पाई आर आर प्लस एच, फॉर्मूला में आपको एच प्लस आर भी लिखा, दोनों सेम है, चाहे इसको इससे ऐड करो चाहे इससे ऐड करो, 25 को 45 से ऐड करो, 45 को 25 से, आंसर 70 आने वाला है। पुट द वैल्यूज, पाई का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया 3.14, व्हेन यू पुट द इक्वेशन, 2 को मल्टीप्लाई से कर दिया, 2 4 जाए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 25 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 70 को मैंने ब्रैकेट तोड़ के मैंने आपको दिखाया। ऐसे भी डायरेक्ट स्टेप लिख सकते हो, बट सभी बच्चों को समझाने के लिए एक थोड़ा सा एक इंक्रीज किया स्टेप मैंने, ताकि समझ में सबको आए। ब्रैकेट का वैसे ही मतलब होता है बेटा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, फिर 6.28 का 25 से मल्टीप्लाई किया, 157 आया, 157.00, 157.00 मल्टीप्लाई बाय 70, तो 157.00 मतलब होता है 157। उसको मैंने फिर से लिखा इंटू 7, तो 0 लिख दिया मैंने, 7 7 जा 49, 9 4 कैरी,
4 7 5 35, 35 और 4 क्या होगा 39, 9 ऊपर गया 3, 7 1 7 और 3 10, कितना आ गया बेटा 10,990 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आपने आंसर लिख दिया। ठीक है, अब वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट्स विद द वर्ड, शुड एंड विद द वर्ड, तो आंसर आएगा देयरफॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गिवन क्लोज सिलेंड्रिकल ड्रम इज 10,990 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन नंबर 3। सेकेंड क्वेश्चन अब देखोगे आप ध्यान से अगर, तो इसमें कैसा है कि आपको फाइंड द एरिया ऑफ द बेस, फाइंड द एरिया ऑफ द बेस, ये जो बेस है ना इसका एरिया निकालना है। ठीक है, एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर हुज सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया 660। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है 2 पाई RH। क्या निकालना है रेडियस, हाइट दिया सिर्फ, रेडियस निकालना है प्लस बेस जो है वो कैसा है, बेस कैसा होता है सिलेंडर का, सिलेंडर का बेस कैसा है सर्कल है ना, सर्कुलर, तो सर्कुलर है तो इसका एरिया निकालना है, मतलब सर्कल के एरिया का फॉर्मूला लगेगा, हमने पढ़ा है ना एरिया ऑफ सर्कल पाई R स्क्वायर। यस, तो मतलब देखो क्या क्या दिया, कैसे समझ में आया, क्या क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, लिखा नहीं है एरिया ऑफ द बेस एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर, फाइंड द एरिया ऑफ द बेस एंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, मतलब R निकालना है और एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर विच इज सर्कुलर इन शेप, दैट मींस एरिया क्या होता है सर्कल का पाई R स्क्वायर। क्यों सर्कल, क्योंकि बेस जो होता है सिलेंडर का वो कैसा होता है सर्कुलर होता है, एंड बिकॉज ऑफ विच वी हैव टू अप्लाई द सर्कुलर डायग्राम का एरिया का फॉर्मूला, एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल पाई R स्क्वायर। ठीक है, तो पहले जो दिया है वो लिख दो, हाइट ऑफ द सिलेंडर, कितना बेटा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, पाई की वैल्यू नहीं दी गई है, R निकालना है, H दिया 21 और इसका आंसर दिया हुआ है कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला, ये हमने ऐसे देखो नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं रख देता हूं जरा इस तरह से, इसका आंसर कितना है 660, 2 इंटू 22/7, R निकालना है, ये हो गया 21। अब समझ में आया, इसका आंसर मुझे पता है 2, पाई का वैल्यू मुझे पता है, R निकालना है 21H। इसको मैं अब सॉल्व करूंगा 7, देखो मुझे R निकालना है बेटा, मैं हर बार ही समझाता हूं, आप ध्यान रखो इक्वेशन जब आप सॉल्व करोगे इसमें देयर आर सम थिंग्स विच यू डोंट नो, कुछ फैक्ट, कुछ चीजें होती हैं, कुछ कंपोनेंट होते हैं जिसका वैल्यू आपको नहीं पता है, मुझे R का वैल्यू निकालना है, तो R के अगल बगल जितनी सारी चीजें हैं जिनके बारे में इंफॉर्मेशन उसको अलग कर दो, मतलब यहां से 21 ये सब हटा दो, क्या बचेगा सिर्फ R बचेगा ना, तो ये सब अलग करना, लेकिन अलग करने का रूल है, पहले आपको 660 लिखना है, R लिख दिया, R अपनी जगह पे है राइट हैंड साइड में, ये इक्वल क्या बता रहा है कि कौन लेफ्ट में कौन राइट में, ठीक है, R इधर है राइट में और 660 लेफ्ट में, सिर्फ इन चीजों को R से दूर लेके जाना, इसको अपनी जगह पे रहना है, ये अपनी जगह पे रहेगा, ये वाली सारी चीजें R को छोड़ के बाकी जितने नंबर दिख रहे हैं ये सब इस तरफ आ जाएंगे, अलग हो जाएंगे R से, तब R किसी चीज के बराबर आएगा, ये R अकेला किसी चीज के बराबर कब आएगा, जब ये सब चीजें इस तरफ हो जाएंगी, करेक्ट। अब 660 ये 7 का बेटा नीचे डिवाइड है, आपको दिख रहा है ना, 7 नीचे है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई इनटू 7 अपॉन ये 220 to 21, ये सब न्यूमरेटर में, ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएंगे डिवाइड,
ऊपर मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो नीचे आके क्या हो जाएंगे यहाँ पे डिवाइड, ऊपर से नीचे, ये नीचे से ऊपर हो गया। r किसी के बराबर हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा r। अब देखो कैसे करोगे, 2 1 जा 2 1 जा 2 3 जा 6 2 3 जा 6 0, क्या आया, ठीक है। 11 1 जा 11, 11 3 जा 30 0, ठीक है। ये 1 है ना, 1 का कोई मतलब नहीं। अगर लिखना है जैसे बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, कुछ बच्चे पूछते सर 1 कहाँ गया, क्या पूछते हैं सर 1 कहाँ गया, तो उस 1 का आंसर है 1 है अपने पास, 2 × 1 × 21, ठीक है। अब देखो बेटा 7 1 जा 7 7 3 जा 21, इसके बाद क्या बचा 30 × 1 अपॉन, अभी 2 1 जा 2 हो गया ना, × 3। मैं एक एक ही काट रहा हूँ, आप लोग एक साथ 2 3 कट कर सकते हो, बट व्हाई एम आई डूइंग दिस, बिकॉज सब बच्चों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। इक्वल्स टू r, ठीक है। अब बेटा देखो 3 1 जा 3 3 10 जा 30, ठीक है। क्या बचा देखो यहाँ पे 10 × 1 अपॉन 2 × 1 इक्वल्स टू r। अब 1 से 1 मत काटना, कुछ मतलब नहीं, देयरफॉर 10/2 इक्वल्स टू r, 2 5 जा 10, देयरफॉर r इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ये एक आंसर हो गया। अब उसने क्या पूछा, रेडियस एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, लिखा पे लिखोगे सिंस एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज circular, therefore area of base of the cylinder equals to pi r square। तो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, r कितना है 5, तो 22/7 है, 3.14 × 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3.14 × 25, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फाइव 4 जा 22 कैरी, 5 1 जा 5 2 7 5 3 जा 15, 2 4 जा 8 2 1 जा 2 2 3 जा 6, 8 से 14 1 कैरी, कितना है बेटा 78.50 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया है ना तो स्क्वायर सेंटीमीटर, आंसर लिख दो। पहले क्या पूछा है, एरिया ऑफ द बेस, देयरफॉर एरिया ऑफ द बेस ऑफ द area of the base of the given cylinder is 78.50 square centimeter and radius ना, and its radius is 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बेचारा अकेला यहाँ पे डर रहा है, एंड इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। देख लीजिए सब, तो क्या क्या दिया था, मुझे एरिया ऑफ द बेस निकालना था, रेडियस ऑफ द सिलेंडर निकालना था, रेडियस ऑफ द सिलेंडर जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ था।
तो हमने जो गिवन था पहले इसको लिख लिया, ठीक है। जो गिवन था वो लिखने के बाद हमको पता चला एक्चुअली में करना क्या। देखो मैंने बताया ना, जो दिया है जो निकालना है उनके बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर दो। यही आपका मैथ्स में सबसे बेसिक और अंडरस्टैंडिंग है। अभी नेक्स्ट ईयर जो 8th में बच्चे हो, आप जब नेक्स्ट ईयर जाओगे ज्योमेट्री में यही करना है, जो दिया है गिवन और जो फाइंड आउट करना है टू प्रूफ, उन दोनों के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करने आना चाहिए। लेकिन वो होगा कब, जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तब। इस चैनल पे मैंने 9th के वीडियोस डाले हैं, 10th के डाले हैं। जो भी बच्चे आप जा रहे हो आप देख सकते हो और अपने फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट कर सकते हो चैनल के लिंक को, और कोई वीडियो आप देखना चाहते हो वो भी शेयर कर सकते हो। पूरी मेहनत से करते हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मिथिलेश चैनल को, मिथिलेश सर चैनल को, ठीक है। तो ये देखिए, इसमें पहले मुझे दिया था हाइट, मैंने लिख दिया सिलेंड्रिकल कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो मैंने फॉर्मूला रखा। फॉर्मूला रखने के बाद उसको मैंने यूज किया, क्या मुझे r चाहिए ना, तो मुझे r को मैंने यहीं पे छोड़ के बाकी सब चीजें r से दूर कर दी। मतलब 7 ऊपर चला गया, 2, 22, 21, ये तीनों न्यूमरेटर में है, तो ये आ जाएंगे डिनोमिनेटर में। तो पहले 2 से कैंसिल किया, 2 1 जा 2 1 जा, 2 3 जा 3 जा, इसको आप कैंसिल कर सकते हो डायरेक्ट। 22 3 जा 66, तो 30 डायरेक्ट आ जाएगा। बट सभी बच्चों को समझाने के लिए मैंने छोटे छोटे स्टेप्स में किया। ये एक स्टेप हो गया, फिर मैंने इसको लिख लिया, ठीक है। देन आफ्टर दैट व्हाट आई डिड, मैंने इसको वापस से 11 से कैंसिल, 11 1 से 11 कैंसिल किया, 11 से 11 1 से 11, 11 3 से 30, 30 फिर 30 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 1, जो मैंने बचा था सब लिख दिया, इवन 1 को भी लिख दिया आपके लिए। 21 फिर मैंने देखो बेटा 7 1 से 7, 7 3 से 21, फिर जो बचा 30 इंटू 1 अपॉन 2 1 और 3, 2 1 जा 2, ये 3 लिख दिया। फिर 3 को 30 से कैंसिल किया, हाउ मच आई गॉट 10, फिर 10 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1, तो 10 1 जा 10 अपॉन 2 1 जा 2। इतना सारा स्टेप की जरूरत नहीं है, अगर आप डायरेक्ट कर रहे हो तो भी चलेगा। अगर आपको डिडक्शन करना आता है, कैंसिलेशन, डिवीजन इस टाइप का आता है, देन इट इज परफेक्टली ऑल राइट। चीजें क्या ये मैंने समझाया ताकि सभी बच्चों को, बिकॉज यूट्यूब पे सारे वीडियोस देखेंगे ना, बहुत सारे बच्चे, अलग अलग तरह के बच्चे होंगे जिनको कोई ना स्टेप वाइज समझना ज्यादा आसान होता है उसके लिए, कोई क्विकली समझ जाता है। तो आई हैव टू गिव इंफॉर्मेशन सो दैट एवरीबॉडी विल बी सेटिस्फाइड, ओके, ठीक है। तो ये आ गया 10 1 जा 10, 2 1 जा 2, फिर ये आ गया 10 अपॉन 2, 2 5 जा 10, तो ये रेडियस आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसी रेडियस का हेल्प करके मैंने पहले क्या लिखा, सिंस द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज सर्कुलर, ठीक है, ये सर्कुलर है, सर्कुलर, देयरफॉर एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 3.14, क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि बाजू में r जो है 5 सेंटीमीटर है। तो 5 5 25 हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया, वहां मल्टीप्लाई किया 78.50, ये आपका आंसर आ गया। अब इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड क्वेश्चन के बाद नाउ वी आर मूविंग टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए दिखने में बहुत बड़ा दिख रहा है ना, साइज बहुत बड़ी, पर आप पढ़ोगे ना तो कुछ निकलेगा ही नहीं। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ सिलेंड्रिकल कंटेनर, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर बनाना है। एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड, जितना शीट लगेगा उसको, ठीक है, जितना शीट लगेगा वो कंटेनर में, उसकी बात कर रहे हैं। विच इज ओपन एट वन एंड, जो कि एक तरफ से खुला हुआ है, ठीक है। अब मैं जस्ट एक छोटा सा डायग्राम लेता हूं आपके लिए, डायग्राम इन द सेंस एग्जांपल लेता हूं। मान लो ये सिलेंड्रिकल है, ठीक है, अभी सिलेंड्रिकल है ही, थोड़ा शेप थोड़ा आजकल डिजाइन बनता है। सिलेंड्रिकल है, विच इज ओपन एट वन एंड, विच इज ओपन एट वन एंड, एक मिनट, ओपन एट वन एंड, प्यास लगी थोड़ा सा। तो ओपन एट वन एंड का मतलब हमको इसका एरिया निकालना है, ठीक है। अब इसमें दो चीजें हैं, मैंने आपको बताया था कर्व्ड सरफेस एरिया साइड का लगता है, टोटल सरफेस एरिया ऊपर ये और नीचे सर्कल, तीनों चीजें हो जाती है इसके अंदर। ये वाला, ये सर्कल का एरिया और ये सर्कल का एरिया, तीनों मिला के क्या होता है टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम में कैपेसिटी आ जाए तो उसकी बात हम नहीं करेंगे वॉल्यूम की, अभी सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो कर्व्ड ये आता है, टोटल ये होता है। बट अभी जो डायग्राम की बात हो रही है, इस कंटेनर में विच इज ओपन एट वन एंड, मतलब ये वाला एरिया नहीं है। तो इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो टोटल निकालो, उसमें से इसका एरिया माइनस कर दो तो ये आ जाएगा, या फिर उससे सबसे इजी वाला कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो जो कि सिर्फ साइड का है, और उसका बेस क्या है बेटा, सर्कल। अभी पिछले समय किया ना, एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर निकाला, तो बेस का एरिया निकालो और कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो, उसको प्लस कर दो तो क्या आ जाएगा, सिर्फ इतना आ जाएगा, ये नहीं आएगा।
ठीक है, समझे मेरी बात। अब इसके बाद पूछता है फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ सिलेंड्रिकल कंटेनर विच इज ओपन एट वन एंड, एक एंड पे खुला है। तो हमने कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला इसका, और इसका बेस का एरिया निकाला, मतलब सर्कल का एरिया निकाला। इन दोनों को प्लस कर दिया तो इतने का एरिया आ जाएगा, इसकी कोई बात ही नहीं होगी। अच्छा, हुज डायमीटर इज 28, मतलब इसका डायमीटर 28, मतलब रेडियस निकालेंगे, उसका रेडियस कितना हो जाएगा 14, ओके। एंड हाइट इज 20 सेंटीमीटर, हाइट भी निकाल लेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एच है, आर भी मिल गया, एच भी मिल गया, और एरिया ऑफ द बेस में पाई आर स्क्वायर होता है तो आर मिल गया, ठीक है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक, देखो दूसरी शीट, एक शीट क्या थी कंटेनर बनाने में, ये वाला, ठीक है, विच इज ओपन एट वन एंड। तो क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस, दोनों को प्लस करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा। अब उसने बोला दूसरा शीट बनाना है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ लीड ऑफ हाइट। अब लीड की बात हो रही है, लीड ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर, यहां पे हाइट कितना था 20 सेंटीमीटर, यहां पे लीड कितना 2 सेंटीमीटर। क्या नहीं दिया है, डायमीटर है, रेडियस नहीं दिया हुआ है। क्यों नहीं दिया, उसका रीजन है, उसका रीजन है, सोचो। फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड, शीट लिखा है SHEET, यू दिख रहा है, डबल ई है, SHEET, शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ लीड ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर। हाइट, इस लीड की हाइट 2 सेंटीमीटर, ऐसा लीड बनाना है। तो ये लीड बैठेगा कहां पे, इसी के ऊपर, इसी सर्कल के ऊपर। और ये सर्कल किसके बराबर होगा, नीचे जो सर्कल होगा उसी के बराबर होगा, है ना। सिलेंडर का नीचे का सर्कल ऊपर का सर्कल बराबर होता है, मतलब नीचे वाले सर्कल का जो रेडियस होगा, मतलब इस डायमीटर से जो रेडियस निकलेगा 14 सेंटीमीटर, वही ऊपर ये ढक्कन का भी रेडियस होगा। इसीलिए उसने रेडियस दोबारा नहीं दिया हुआ है। समझे क्यों नहीं दिया है, क्योंकि जो रेडियस होगा नीचे का बेस ऑफ द सिलेंडर, वही तो उसका ऊपर वाले का भी होगा ना, ऊपर अपर फेस ऑफ द सिलेंडर, वो भी तो सर्कुलर है, तो दोनों का क्या होगा बेटा, सेम होगा ना। इसीलिए उसने उस ढक्कन का हाइट दिया कि ढक्कन मुझे कितना बड़ा बनाना है। ढक्कन 2 सेंटीमीटर की हाइट वाला है, इस ढक्कन का हाइट कितना बेटा 2 सेंटीमीटर, मतलब ये जो सर्कल होगा ये इसी के मुंह पे बैठेगा, और इसका मुंह का जो साइज होगा ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, तभी रेडियस दोनों का सेम होगा, इसलिए रेडियस दोबारा नहीं दिया है। तो हाइट और ये, अब देखो इसको उल्टा, कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला, एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, दोनों को प्लस कर दिया, तो इसका आ गया शीट, कितना शीट लगेगा इसको बनाने में, ओपन एट वन एंड, ये भी तो ओपन एट वन एंड है, ये भी तो ओपन एट वन एंड है। अब इसको यूज तुम ऐसे करो, इस बॉटल को तुम उल्टा करके, गिर जाएगा पानी, उल्टा करके यूज करो, क्या फर्क पड़ता है, निकालना तो शीट ये ना मुझे कितना लगेगा। तो इसका भी सेम फॉर्मूला, सेम तरीका, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो, और बेस, इसका बेस का सर्कल, अभी डायग्राम में पता नहीं चलेगा, मतलब ये थोड़ा पकड़ने वाला अलग डायग्राम है, बट इसका भी बेस भी वही है ना जैसे इसका था। तो ये निकाला, और ये दोनों में सिमिलरिटी देखो, दोनों सेम है, सिर्फ हाइट का फर्क है, इसकी हाइट 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है सिलेंडर के, और इसकी हाइट 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हाइट सिर्फ चेंज होगा, रेडियस दोनों का सेम होगा, क्योंकि वो एक ही जगह पे फिट होने वाले, एक ही सर्कल को कवर करने वाले। तो इसका हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, इसका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। मेरी बात समझ रहे हैं, 20 और 2। अच्छा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला इस बॉटल का, और एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर निकाला पाई आर स्क्वायर से, मतलब एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, सर्कुलर का एरिया ऑफ द सर्कल, प्लस कर दिया तो इसका शीट आ गया। सेम यहां पे भी निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, आर वही 14 आएगा, और एच 2 सेंटीमीटर दिया है, और बेस ऑफ द सिलेंडर क्या है, सर्कल है, सर्कल है, तो उसका क्या आएगा, इसका लीड का तो उसका भी पाई आर स्क्वायर, उसका भी फॉर्मूला वही, दोनों को प्लस कर दो, इसका भी निकल जाएगा, इसका सेम चीज है, खाली दोनों का सिर्फ क्या है, हाइट अलग अलग है। इस ओपन एंड को तुम ऐसा रख दो, ढक्कन बंद हो गया, खोल दो। थोड़ी सी प्यास लगी, पानी पी लेता हूं। ठीक है, समझा आप लोग को, थैंक यू सो मच कि आप पूरा बैठ के देख रहे हो, बिकॉज समझोगे तभी तो याद रहेगा। चलिए, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। ओपन इट वन एंड, डायमीटर कितना बेटा
28 सेंटीमीटर, रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, दिख रहा है 14, ठीक है। रेडियस आ गया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद क्या है, देयरफॉर सिलेंड्रिकल मैं थोड़ा इस तरफ करके ऐसा लिख रहा हूँ, 2 इंटू, देखो बाजू में h क्या है, r क्या है 14, तो हम इसको ले लेंगे 22/7, 14 इंटू हाइट कितना बेटा 20, तो 7 2 जा 14, कितना हो गया 2 to 44 इंटू ये कितना हो जाएगा 40, ये इतना आ गया कर्व सरफेस एरिया। सर्कुलर देयरफॉर cylindrical container, लेकिन बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में दिक्कत हो रही है, पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू क्या होगा बेटा, आर कितना दिखा, आर 14 है, तो मैं 22/7 रख सकता हूँ, 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर, अभी यहाँ पे लिखते हैं इक्वल्स टू 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 2 जा 14, 22 इंटू 2 इंटू 14, 44 इंटू 14, ठीक है, इतना आ गया। देयरफॉर द शीट रिक्वायर्ड टू मेक cylindrical container इज इक्वल टू कितना है बेटा 1760, वहीं पे लिखते हैं 1760 प्लस 616 कितना हो जाएगा 6723760, इतना लगेगा। ये फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। अभी सेकंड वाला करने के लिए मुझे इरेज करना पड़ेगा, देख लो यहीं पे थोड़ा, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ समझने के लिए, क्योंकि अभी इसको इरेज करूंगा तो लिखना पड़ेगा ना मुझे, कि पूरा इरेज करके देखते रुको, पहले इसका देख लो, पहले क्या कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर निकालना है, ओपन एट वन एंड, ठीक है। सेवन 2 जा 14, तो ये हो गया 22 इंटू 2 इंटू 14, ये आंसर आ गया 616, आपने ऐड कर दिया तो आपको इतना शीट लगेगा क्या कंटेनर बनाने में, ठीक है।
क्या निकला, डायमीटर का रेडियस हो गया। पहले लिख दो फॉर सिलेंड्रिकल कंटेनर ओपन एट वन एंड, इसका पहले आपने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, सिलेंड्रिकल ओपन एट वन एंड, समझ में आया ना कैसे किया, ये देख लीजिए एक बार। तो अब यहां पे ओपन एट वन एंड में इसमें क्या आएगा, रेडियस of the lid is same as the radius of the base of the cylinder, therefore r is equal to 14 centimeter, height h is equal to 21 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 2 सेंटीमीटर है खाली, ठीक है। रेडियस दिया है, हाइट मिल गई, समझे ना, ठीक है। आवाज सुना, बच्चा आया था। लास्ट सम है, फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। तो रेडियस मिल गया यहाँ पे, ये रेडियस फाइंड आउट नहीं किया, नॉर्मली मैं बॉक्स जो बनाता हूँ वो फाइंड आउट किया हुआ आंसर का निकालता हूँ। तो आर जो है आपका, ये हमने यहाँ पे देयरफॉर आर कितना आ गया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां पे हम लोग तो सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसको हम आगे यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो हाइट कितना है 2 सेंटीमीटर आ गया, और ये तो अब देयरफॉर एरिया ऑफ द 2 पाई आर, थोड़ा मैं इस तरफ करके ले रहा हूँ ऐसा, 2 इंटू, देखो आर कितना है 14, 22.7 ले लेंगे, एच कितना है बेटा 2, तो 7 2 जा 14, कितना बचा 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 2, कितना हो जाएगा 44 इंटू 4, 176 का आउट आ गया। सिंस the base of the lid is circular, therefore area of the base of the पाई आर स्क्वायर, देखो आर वापस से 14 है तो 22.7 ले सकते हैं, ट्वेंटी टू टू सा 44 इंटू 14, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। therefore the sheet required
make the lid of the cylindrical container is equal to क्या होगा बेटा, कर्व सरफेस एरिया प्लस ये, तो 176 प्लस 616, दोनों का 616 आया ना, देख रहे हो ना, 616 दोनों का सेम आया। क्यों सेम आया? क्योंकि दोनों का बेस सेम ही रहता है ना, सेम सर्कल रहता है, इसलिए मैंने आपको समझाया ना कि सर्कल दोनों का, कहाँ गया मेरा वो, सर्कल दोनों का सेम है ना, इसीलिए तो ये एरिया भी तो सेम ही आएगा ना। ठीक है, तो इसको ऐड करो, यूनिट 6 6 12, 1 कैरी हो गया, 7 1 10, 7 1 8 8 9, 6 1 7 हो गया। आंसर क्या होगा? therefore the sheet required to make cylindrical container is 2 centimeter square and for lid, उसने अप्रोक्सीमेटली वर्ड यूज किया, तो आप ये अप्रोक्सीमेटली डाल दीजिए, अप्रोक्सीमेटली 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यहाँ एक आंसर हो गया और दूसरा आंसर यहाँ पे हो गया। थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया है बिकॉज थोड़ा सा यहाँ पे बहुत सारी चीजें एक साथ आ गई ना, बड़ा सम है, सम बड़ा मतलब लिखना बड़ा है, लेंथ बड़ी है, बाकी और कुछ नहीं, दोनों में कर्व्ड सरफेस एरिया और दोनों में बेस ऑफ द सिलेंडर निकालना है बस। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना कुछ स्कूलों में डायरेक्ट ही बताएंगे कि सिंस द, यही जो मैंने स्टेटमेंट, सिंस द बेस ऑफ द सिलेंड्रिकल कंटेनर इज सेम एज द अपर सरफेस ऑफ द लिड, therefore the area will be the same, तो डायरेक्टली लिख देंगे therefore area of the base of the lid is equal to 616, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। तो आप आपके स्कूल में अगर ऐसा सिखाया गया आप लिख सकते हो, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो ये एक आंसर इधर हो गया, एक आंसर यहाँ हो गया। ठीक है, आप देख लीजिए, ये वाला सेपरेट है, हाँ, स्किप मत करके मत देखिएगा क्योंकि इसमें आपको बड़ी डिफिकल्टी होगी। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कंजस्टेड हो गया यहाँ पे, तो थोड़ा सा समझिएगा। ये वाला पिछले वाला पार्ट है जो इसके मैंने मतलब ये जो सिलेंडर वाला पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है लिड वाला पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है बेटा? लिड वाला पार्ट है। और ये वाला, ठीक है, ये लीड वाला पार्ट यहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, समझे? इसके साथ ही वी आर फिनिशिंग विद एक्सरसाइज नंबर 16.2 ऑफ मैथ्स ऑफ 8th स्टैंडर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड का हम कर रहे हैं। तो बच्चों बताइएगा कैसा आपको लग रहा है, कैसे सम सॉल्व हो रहे हैं, कुछ डिफिकल्टी है, कुछ चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप कमेंट्स कीजिए कि कुछ आपको अच्छा लग रहा है या कुछ इंप्रूवमेंट जो आप देखना चाहते हो। लेकिन हाँ, मैं इतनी रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि आप पढ़ाई जब कर रहे हैं तो पढ़ाई के साथ साथ वीडियो देखने के साथ साथ आप जब प्रैक्टिस करते हो ना उस वक्त आंसर बंद करके किया कीजिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है बच्चे आंसर सामने रख के प्रैक्टिस करते हैं, तो वो मत कीजिएगा। एग्जाम सबकी सर पे है, कुछ लोग की हो भी गई है, कुछ 8th स्टैंडर्ड में चल भी रही है, कुछ कल से शुरू हो रही है, तो थोड़ा ध्यान रखिए बिकॉज फाइनल एग्जाम में थोड़ा सीरियसनेस जरूरी है। थैंक यू सो मच बच्चों, आप टाइम दे रहे हो मिथिलेश सर चैनल पे, आप लगातार आ रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, सीख रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। इसी तरह से जुड़े रहिए और बेल आइकन जो सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम लोग रेगुलरली कनेक्टेड रहें। फ्रेंड सर्कल में मिथिलेश सर चैनल का जो लिंक है वो शेयर कीजिए ताकि मैं आपसे लगातार जुड़ा रहूं। थैंक यू सो मच बच्चों, अपना टाइम दे रहे हो। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद। Yeah.